फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी बहुत सारी पहले चल रही हैं, जिसमें एक ये पहल थी। ये पहले से भी हमारा प्रोग्राम था। पिछले साल भी हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है एक 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक 2025 तक के लिए, पहले साल पिछले साल बोला था, अब 2026 हो गया है कि 2026 का भी पेपर हो गया, तो इसको भी हम समाहित इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक 2026 तक के पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करना है, बताना है, प्रैक्टिस करानी। ठीक है दोस्तों, एक हमारी सीरीज अलग चल रही है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। एक हमारी चल रही है प्रीलिम्स डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम। ये इसमें जो है हम 2011 से लेकर के 2026 तक, ठीक है, 2026 तक पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे, प्रीलिम्स डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो 1979 से अभी हम प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हम क्या करेंगे 2026 तक प्रैक्टिस केवल कराएंगे पेपर की। क्योंकि अगर आपने 48 सालों के पेपर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं, इतनी मैं गारंटी देता हूं। बस ये है कि बस आपको मेहनत मेरी तरीके से करना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, वैसे भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे, आप ही लोग ही इसको बेहतर बना सकते हो। आप लोग मेहनत करोगे तो ये बहुत अच्छी सीरीज चल सकती है। बस आप लोगों को दोस्तों सपोर्ट चाहिए। ये तो मैं पिछले साल भी स्टार्ट कर देता। मेरे पास इंग्लिश का पेपर था 1979 से लेकर के अभी तक इंग्लिश का पेपर था, तो मैं सोचा कि जो है इंग्लिश का पेपर मैं दे दूं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा भी कि सर इंग्लिश ही दे दीजिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी माध्यम का चैनल चला रहा हूं, तो मैं इंग्लिश की जो मटेरियल है उसको देने से थोड़ा बचता हूं। जो बच्चे होशियार हैं उनको मैं स्पेशल ईमेल करके किसी तरीके से उनको मैंने अलग से भेज दिया था। लेकिन जो बच्चे वाकई में तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम के, ग्रामीण क्षेत्र के, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए मैंने सोचा कि इसको हिंदी माध्यम में ही बना करके बेहतर तरीके से हम करेंगे। तो वो अब समय आ गया है। तो अब इस बार, क्योंकि पिछले साल मैं मेंटरशिप में बिजी था, इस कारण से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं शुरू कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भी समय देना पड़ता था। अब मैंने मेंटरशिप को बिल्कुल छोड़ दिया है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आज इंट्रो क्लास थी, तो मैंने आपको बता दिया कि 1979 से लेकर के अभी तक 48 वर्षों के पेपर मुझे कराने हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया है प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ये देखिए येलो कलर से प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही करनी है। इसलिए क्योंकि 2027 में जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी, जिसमें हम पीवाईक्यू को इसलिए लिए क्योंकि आप कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लो, लेकिन पीवाईक्यू का विकल्प टेस्ट सीरीज नहीं बन सकती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अलग चीज है, पीवाईक्यू अलग चीज है। पीवाईक्यू क्योंकि सिलेक्शन आपको यूपीएससी के द्वारा लेना है, यूपीएससी तो आपका सिलेक्शन लेगी, तो हमको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पीवाईक्यू यूपीएससी के ही प्रश्नों से ज्यादातर करना है। लास्ट में आकर के आप भले टेस्ट लगा लें, वो अलग चीज है, लेकिन मैं कभी भी पीवाईक्यू का विकल्प टेस्ट सीरीज को नहीं मानता हूं। मेरी समझ जो है, टेस्ट को कभी मैं प्राथमिकता नहीं देता हूं, पीवाईक्यू को ही प्राथमिकता देता हूं। वो अलग बात है कि मार्केट में कुछ चल जाता है तो अलग चीज है। तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आप सोच रहा था कि इसको 1979 से लेकर के, जहां से हिंदी माध्यम का रिजल्ट एक तरीके से हिंदी माध्यम की शुरुआत हुई थी 1979 से, वहीं से पेपर को पूरी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इसको तो आज से चलते हैं। आज इंट्रो क्लास थी तो मैंने सोचा कि इसको बता दूं, तो ये सीरीज अब चलेगी। ये मैंने देखिए बना भी रखा है फर्स्ट पार्ट। मैं मतलब बहुत खुश हूं अंदर से कि आप लोगों के लिए, हिंदी माध्यम के लिए ये चीज शुरू की जा रही है। कहीं पर भी आपको यूट्यूब में कहीं पर इस तरह की पहल आपको हिंदी माध्यम में नहीं मिलेगी। इंग्लिश माध्यम में तो देखिए बहुत सारे विकल्प हैं। इंग्लिश माध्यम का तो मतलब मार्केट ही अलग है। हम मार्केट से हट करके ही आपके हित में थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। बस आप लोगों को 200 सपोर्ट चाहिए। यह फर्स्ट पार्ट है और 200 क्वेश्चन पहले आते थे, तो 200 क्वेश्चन में मैं आपको 25 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी तो इसकी संख्या 25 से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप 25 से फिर 50 हो सकती है, फिर 75 हो सकती है, या 100 क्वेश्चन भी हो सकती है। जैसे परीक्षा के 1 महीने पहले बचे तो हम 100 क्वेश्चन डेली देंगे आपको। मतलब पूरी तरह से टेस्ट इसकी प्रैक्टिस करानी है। अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन होगी तो उससे हम बात करेंगे, कोचिंग टेस्ट सीरीज से। जहां मैं मेंटरशिप में था वहां पर भी मैं बात कर लूंगा। अब यहाँ पर नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, तो वहां भी बात कर लूंगा। अगर वो कहेंगे, उनका कॉपीराइट का इशू नहीं हुआ, तो मैं प्रैक्टिस में उसको भी समाहित करूंगा। पहले आपको एक दिन टेस्ट दूंगा कि आप टेस्ट करिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस दूसरे दिन डिटेल एनालिसिस बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मार्केट से हटकर दोस्तों काम करना चाहता हूं कि हिंदी माध्यम का मेरा उद्देश्य ये है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधरे। ठीक है, तो हमारी जो पहले, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारी जो पहले हैं उस पहलों में क्या क्या हमारा चल रहा है। तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आपको डिटेल एनालिसिस में भी बताते हैं। डेली टारगेट में एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी को ही मैंने आधार बनाया है। बाकी मैंने 6th क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ाई भी है। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो आगे भी एनसीईआरटी ऐसे चलेगी। तो एनसीईआरटी सीरीज हमारी वहीं चलेगी। ठीक है, तो आगे हम इसको 8th क्लास तक जैसे आप लोग आ जाओगे तो हम तुरंत क्लास बनाना शुरू कर देंगे। उत्तर लेखन अभ्यास भी मैंने गवर्नेंस का कराया है, गवर्नेंस 2025 का चल रहा है। इसके बाद हम लोग
मैंने आपसे पूछा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं आप मुझे सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, तो मैं उसको भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने पूरा समाप्त कर दिया 2013 से लेकर के वर्तमान समय तक 2024 तक का। ठीक है, 25 का पेपर 25 तक का कर दिया मैंने। ठीक है, 25 तक का पूरा कर दिया, मुझे याद नहीं पिछले साल कराया था, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, बाकी गवर्नेंस भी 2025 तक का हो जाएगा, 2-3 दिन में, 3 दिन और बचेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट आप अगर आप सजेस्ट करेंगे तो वो स्टार्ट कर दूंगा। मेरा मन तो इंडियन सोसाइटी या इंटरनेशनल रिलेशन का है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी या इंटरनेशनल रिलेशन का है, तो आप लोग जो सजेस्ट करेंगे वो कर देंगे। फिर हमारी तीसरी फाइल थी प्रीलिम्स डिटेल एनालिसिस, ये हमारी चल रही है। इसमें 2011 और 2012 का पेपर मैंने डिस्कशन कर दिया है, 2013 का करना था, लेकिन मैंने कहा कि पहले प्रीलिम्स पीवाईक्यू 1979 से इसको स्टार्ट करते हैं, बाद में 2011 का ये अलग सीरीज चलेगी, ये अलग चलेगी। इसमें 2026 तक अलग कराएंगे पेपर, इसमें अलग 2026 तक कराना पेपर। ठीक है, तो ये डिटेल एनालिसिस चलेगी, इसमें तो आपका पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से, और यहां पर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, मतलब आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। फिर मेंस पीवाईक्यू एक नजर वो भी हमारा चल रहा है, इसी को मैंने 2013 के पेपर को फर्स्ट पेपर 2013 का जीएस फर्स्ट का 4 पार्ट में, हमने इसको 5 पार्ट में बनाया, तो 4 पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके 4 पार्ट डिस्कस हो गए हैं, 5वां पार्ट आज या कल में आपको मिल जाएगा। फिर इसी तरीके ये भी चलेगा, बस थोड़ा सा दोस्तों हमारे पास टीम बहुत बड़ी नहीं है, हम 2-3 लोग मिलकर के ही काम करते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, तो हम इस पर काम करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन ये सीरीजें अब निरंतर चलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य को भी मैंने वादा किया था, श्री विकास देव कीर्ति सर का मैं शिष्य रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, और मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ भी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि भले उन्होंने फीस जरूर ली मुझसे, लेकिन उस फीस से ज़्यादा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। तो इसलिए मैं सर के प्रति भी हूँ, और सर की हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को एक तरीके से नए तरीके से मैं भी स्टार्ट करवाना चाहता हूँ कि आपको भी मदद इससे मिल जाए। तो 157 क्लासें हैं लगभग। ठीक है, तो सर की उसको हमने जो है मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको 50 से 60 क्लास में या 70 क्लास में, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 70 क्लास में इसको तेजी से खत्म करेंगे। बहुत बड़ी क्लासें नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा की बड़ी क्लासें नहीं होंगी। ठीक है, इसको खत्म करके आपका हिंदी साहित्य जिन्होंने सर से पढ़ रखा है वो हिंदी साहित्य यहाँ से तैयार कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अगर वो ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे गाइडेंस में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मटेरियल हम नहीं दे पाएंगे, अभी मैं आपको वादा नहीं कर सकता कि मैं मटेरियल हिंदी साहित्य का सर का दे दूंगा, सर का नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। सर से कभी मिलने का मौका मिला मुझे दोबारा तो मैं सर से पूछ करके ये चीज़ एक बार सोच सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा अभी, क्योंकि जब सर अगर कह देंगे या उनकी टीम जो बोल देगी तो फिर मैं भले दे सकता हूँ मटेरियल, लेकिन अभी नहीं दे सकता। ठीक है, बाकी जिनके पास जिन्होंने सर से पढ़ा होगा उनके पास मटेरियल होगा, वो वहीं से प्रैक्टिस करें खुद से। ठीक है, तो हिंदी साहित्य ऐसे स्टार्ट करेंगे, बाकी भविष्य में हम अपनी टीम और बड़ी हो जाएगी तो हम इसके अपना ही मटेरियल हम बनवा देंगे हिंदी साहित्य का, तो वो मैं आपको अपना मटेरियल ही उपलब्ध कराने लगूंगा। और डेली टारगेट आपको मैं दे ही रहा हूँ 2027 के लिए, अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूड है 2027 को देख करके, और ये हमारा 7वां नंबर अलग से। इतनी सीरीजें हमारी चलेंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा, भूलने मत। ठीक है, ये प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज 1979 से, तो 48 वर्षों की प्रैक्टिस आप अगर कर लोगे तो प्रीलिम्स आपका रुकना ही नहीं है, गारंटी दे रहा हूं मैं। बस ये है कि मैं भाई अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं सिलेक्ट ही करा दूंगा। ठीक है, मेहनत आपको करनी है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट अगर आपको सुधारना है तो दोस्तों अभी से प्रैक्टिस करनी है, बाद में मैं कोई मार्केट में अच्छी टेस्ट सीरीज चलेगी तो टेस्ट सीरीज को भी 35 टेस्ट होते हैं, वो 35 टेस्ट भी मैं आपको करा दूंगा। तो इससे इस तरीके से आपका कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। शुरू में 200 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, बाद में 100 क्वेश्चन, तो एक तरीके से इसको लगाओगे आइडिया तो आपके पास कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इतने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप आराम से जो है 10-15,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं। कहते हैं 10,000 क्वेश्चन जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली उसका प्रीलिम्स रुकना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दावा कर रहा हूं कि अगर आपने इतने प्रश्न 10,000 प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका आराम से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी किस तरह के प्रश्न आते थे पहले, बहुत सरल टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता था। ये 1979 का पहला प्रश्न है, 1979 का पहला प्रश्न है। 200 प्रश्न आते थे। ठीक है, 1979 से लेकर के 1990 तक, 1990 तक 200 प्रश्न आते थे। तो आइडिया लगा लो कितने साल हो गए आपके, लगभग 12 साल के आसपास हो गए। ठीक है, तो 12 साल के हिसाब से 12 दूनी 2400 प्रश्न हो गए। फिर इस तरीके से आगे भी 150 प्रश्न आए, फिर 100 प्रश्न आने लगे। इस तरीके से आपके 10,000 प्लस प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों। नहीं बनेंगे तो हम 35 टेस्ट सीरीज को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। कोई जब आप पेपर आ जाएगा नजदीक, आपका जनवरी फरवरी मार्च तक हम स्टार्ट कर देंगे, तो 35 टेस्ट वो लगा लेंगे। तो आपके 35 टेस्ट 3500 प्रश्न ये हो गए, तो एक तरीके से 10,000 प्रश्न आपके पूरे कराने ही तो कराने हैं। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से प्रश्न आते थे। आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न को पढ़ देता हूं। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य ग्रहण कब होता था। सिंपल प्रश्न, ये तो कोई भी कर सकता है। ए ऑप्शन है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित है,
चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये प्रैक्टिस करके नहीं निकल लेना कि इसका आंसर ये है, ए है कि बी है। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर काखा गागा ये थोड़ा चेंज हो गया हमने, क्योंकि इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत अभी आ रही है। इसको मैं कल जो है बिल्कुल फिट कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको कंटेंट बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये है, तो अब इसका आंसर है, हम आंसर नहीं पकड़ेंगे कि भाई इसका आंसर मान लो कि ए है तो ए इसे मार दिया, हालांकि अभी सही नहीं बता रहा हूं मैं, केवल आपको बता रहा हूं। मान लो ए है या बी है या सी है या डी है, ठीक है। हमको आंसर नहीं पकड़ना, हमको ये पकड़ना है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ लिए तो अब यूपीएससी 2027 में जब प्रश्न बनाएगा तो सूर्य ग्रहण का अगर प्रश्न बनाया तो यहां से आपका टॉपिक तैयार हो गया। यही टॉपिक तो हमको तैयार करना है, और क्या तैयार करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। फिर हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं 2। जब कोई व्यक्ति उपग्रह में बैठकर, सैटेलाइट में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो क्या होता है। ए नंबर, उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है लेकिन वजन स्थिर रहता है। दूसरा नंबर, द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन वजन शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहते हैं, द्रव्यमान और भार दोनों शून्य रहते हैं। अब क्या है इसमें आंसर हमको नहीं पता, लेकिन उपग्रह के बारे में, पृथ्वी की परिक्रमा करने में, ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से दिया हो, मैंने बताया था। इस तरह से आपको पढ़ना है कि उपग्रह किस तरह से, एक मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, एक नेचुरल उपग्रह होते हैं। तो जो उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, ठीक है। तो उपग्रह किसको कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ग्रह बोलते हैं। जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। तो कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जैसे हम लोग लॉन्च करते हैं, तो उनके बारे में जब आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तब समझ में आएगा। ये विज्ञान का थोड़ा सा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति उपग्रह में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तो क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा वैज्ञानिक यूपीएससी पूछ लेते, 2011 तक तो प्रश्न पूछा है उसने, 2011-12 में, फिर आगे भी पूछता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये मैंने देखिए ये बना रखा है फर्स्ट पार्ट, इसमें 25 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। हिंदी माध्यम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बस आप लोगों का सपोर्ट के लिए मैं बार बार कहूँगा। बाकी आप लोग जैसा उचित समझो, अगर नहीं आपको सीरीज अच्छी लगती तो आप हमें कमेंट करिए, तो मैं सीरीज को आगे जो है स्टॉप कर दूंगा, बहुत ज़्यादा होगा तो। खैर चलते हैं, यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बढ़िया से आप लोग मेहनत करिए, हिंदी माध्यम का रिजल्ट आप ही लोग सुधार सकते हो, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।